पूज्य गुरुवर मुनिश्री नीरज सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आप सभी की ओर से निवेदन करता हूँ अपना आशीर्वचन हम सबके लिए दिए कि जो गुरुवर ने हमको मार्ग दिखाया था, आकाश जी ने मार्ग दिखाया था, हम उसको आगे बढ़ा सके। पूज्य गुरुदेव श्री नीरज सागर जी महाराज। जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यः करुणा कर सिंधु आशीष यही प्रार्थना आपसे अन्य से कर जो हरि भरी दुख पी रहे धरती चारों देवालय वर्तमान शासन श्री महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य संत स्वामियाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्व्यापक स्वामी श्री योग सागर जी महामुनिराज की तीन कर्मवती महामुनिराजों की ये कार्यक्रम जो कि ऐसा अच्छा सब दिशा में प्रयास किया जा रहा है सालों के इतिहास में, जबकि इतनी बड़ी संख्या में और एक अच्छी राशि जो छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिभा सम्मान के रूप में प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को दी जा रही है। और वो भी केवल जैन समुदाय के लिए नहीं, जन समुदाय के लिए जैन तक जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए प्रयास बहुत सराहनीय है। और ये सब 2 सालों की बात है। और इस छात्रवृत्ति को पाकर के जितने प्रसन्न बच्चे हो रहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा उनके माता पिता हो रहे हैं, उनसे भी कई गुना ज्यादा उनके जो टीचर्स रहे हैं वो हो रहे हैं। वो देने वाले तो आधारित हैं कि हमें सत्पात्र मेरा दान देने के लिए, लेकिन आप सबसे ज्यादा यदि कोई हम सबसे पहले कोई खुश हो रहा होगा तो वो अपने संत स्वामियाचार्य भगवान जो अभी स्वर्ग लोक से बैठे बैठे अपने आप में भूले नहीं समा रहे होंगे कि ये काम सारा उदाहरणों ने मेरे रहते हुए किया, लेकिन मेरे जाने के बाद किया और अच्छा किया। तो मुझे हमेशा बच्चों से कहते थे कि हमारी जो शिक्षा है वो जीवन निर्वाह के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण होना चाहिए। और निर्माण के बाद निर्वाण जो मोक्ष होता है उसके लिए हमारी शिक्षा होना चाहिए। आज तो केवल मानसिक रूप पर आधारित हो रही शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का भी उतना महत्व आज के युग में नहीं रहा। पहले जो आउटडोर गेम खेले जाते थे स्कूल्स में, अब वो सब बंद होने की कगार पर है। और बच्चे अब इस मल्टीमीडिया पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे वीडियो गेम खेल रहे और अपनी जिंदगी को गेम बना रहे हैं। बच्चों से कहना यही है कि आप मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम करें, और तन स्वस्थ रहेगा तो मन अपने आप स्वस्थ रहेगा। और जब बच्चों का तन और मन स्वस्थ रहेगा तो चेतन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। और जैसे कि बच्चों को देश की क्या कहा जाता है, निर्माता, भविष्य के निर्माता कहा जाता है। यदि आपका तन मन और चेतन सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो अपने आप बदन तो स्वस्थ रहेगा। और आज की शिक्षा जो केवल और केवल हर छात्र प्रोफेशनल कोर्स को प्रेफर कर रहा है, फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, तो केवल आजीविका का साधन मत बनाए शिक्षा को। शिक्षा स्वावलंबी होना चाहिए। हमें अपने स्वाभिमान के साथ जीना सिखाए। हम स्वावलंबन की शिक्षा लें कि जब हम डिग्री को प्राप्त करें तो हमें दूसरे के दर पे ठोकरें ना खानी पड़े। हम खुद एक अपना स्टार्टअप करें और हम खुद दूसरों के लिए रोजगार दें। ये नहीं कि हम मल्टीनेशनल कंपनी में एप्लीकेशन लगा रहे हैं और एक प्यून की पोस्ट है पटवारी, 1000 की सीट के लिए लाखों फार्म भरे जाते हैं। पीएचडी होल्डर भी इन फार्म को भरता है, एप्लीकेशन देता है।
क्या स्थिति है। इसके लिए क्या इतनी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की थी? आपको शिक्षा इसलिए दी जाती है कि आप अपने पैरों पर खुद खड़े होना सीखें। और आज के बच्चों में सबसे बड़ी कमी जो आ गई है वो यही आ गई है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते बच्चे। इतने केस कोटा में हो रहे जो एजुकेशन हब है, जहां की एलन जैसे कोचिंग सेंटर है और नीट और JEE की जो एग्जाम होते हैं उनमें डिप्रेशन में कई बच्चे जा रहे हैं। हर साल सैकड़ों बच्चे सुसाइड करते हैं। तो इसके लिए इतना बहुमूल्य जीवन मिला क्या हमको? सबसे दुर्लभ पर्याय हुई मनुष्य पर्याय, और उसको अपने छोटी मोटी एग्जाम के चक्कर में गंवा देते। बल्कि आप ये सोचिएगा कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जब अभी जीता नहीं है मैं अभी हारा नहीं हूं। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है। तो हार इतनी जल्दी नहीं माने। उन अब्राहम लिंकन को याद करें कि जिन्होंने पार्षद से लेकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, 18 बार हारे, उसके बाद सीधे राष्ट्रपति बने USA। तो ये चीज अपने यहाँ की जो शिक्षा दे रहे सबसे बड़े डॉक्टर हरि सिंह गौर, उनका जीवन आप उठा के देख लो कि कहाँ शनिचरी में जन्म लेने वाले, उनका गांव वो बंडा के पास साहेब रोड पर है ना। तो चील पहाड़ी तखत सिंह के पुत्र थे वो, और बुद्धे को उन्होंने कहा उस जमाने में परचम लहराया अपनी एडवोकेसी से, अपने लीगल एस्पेक्ट्स देकर के सबको बंद कर देते थे वो। और इतना बड़ा दान उस जमाने में उन्होंने दिया कि आज हम और आप डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से जाने जाते हैं सागर में। तो ऐसे एक मिसाल कायम करें। एक कहीं लिखा है कि प्रतिभा जो है साधनों की मोहताज हुआ करती है। जो प्रतिभा संपन्न छात्र हैं उनको आप कहीं भी खड़ा कर दो तो उनकी प्रतिभा छुप नहीं सकती है। जिस प्रकार अंगारों को कितना भी आप रात से ढक दें, लेकिन उनकी आंच जो रहेगी वो तो कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसी प्रतिभाएं लाख कोशिश करने के बाद छुपती नहीं है, बस उनको तलाशने और निखारने की जरूरत है। जो शिक्षा वर्ग यहाँ पर बैठा उस शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठे, उनसे भी यही कहना है कि उनकी प्रतिभा का दोहन नहीं करें, उनकी प्रतिभा को और निखारें। और केवल प्रोफेशनल रूप से कि आपको पेमेंट मिल रही है बस इतना काम है, ये पीरियड लिया और पढ़ा लिया, ऐसा कतई ना करें। जैसा कि वर्क इज वर्शिप कहा जाता था, तो अपने काम को पूरी दक्षता से करें। और बच्चों से यही कहना है, टीचर भी सबने बहुत अच्छी बात है, आचार्य महाराज बोलते थे कि सबको फास्ट फूड का त्याग करना चाहिए। क्यों? वो तामसिक है, और शैक्षिक जीवन में तामसिक चीजों का सेवन करोगे तो कहीं से विद्यार्जन नहीं होगा। विद्यार्थी को तो सुखा और सुखार्थी को तो विद्या, माने विद्यार्थियों के जीवन में सुख आ नहीं सकता, इतनी मेहनत करना पड़ती छात्र जीवन में। और जो सुखार्थी वो विद्यार्जन कर नहीं सकते। तो आचार्य महाराज ने हम लोगों को पूज्य ज्येष्ठ महाराज योग सार महाराज की मंचासीन है 2017 के रामटेक चतुर्मास में लीला पर भर्ती के बाद सबको बिठाला, तो सबको ये बोला कि आप लोग उन्हीं से आहार लीजिएगा जिनका कि फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी का त्याग हुई, छूने योग्य नहीं है, नॉन वेज है। और आप जैन कुल की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले जो युवा पीढ़ी है और ये मांसाहारी बन रहे, जिनको की जानकारी के अभाव में कि इन चीजों में चाहे बिस्किट हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे पाव, या कोई भी मंचूरियन हो, हाथ का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो इन सब में जो इमल्सिफायर और प्रिजर्वेटिव्स डले हैं वो सब नॉन वेज एनिमल बेस्ड है। तो इनको छूने पर भी हमें दोष लग रहा है, तो इनका त्याग करें। तो आशीष जी बोलते थे कि हरी हरी और करी, इन तीन चीजों का त्याग होना चाहिए। हरी मतलब जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें, वही यानी किसी भी चीज की चिंता ना करें। सोचे इतने बड़े गुरु महाराज का आशीर्वाद अपन सबके साथ है, भगवान राम, महावीर, हनुमान अपने साथ हैं, तो कौन सी बलाई जो हमें अनसक्सेस करेगी? बस मेहनत हमें करना है। तो वही यानी चिंता नहीं करें किसी चीज की फ्यूचर की। और तीसरा करी यानी तले हुए पदार्थ आदि और जो तामसिक पदार्थ इनका सेवन ना करें, तो हमारी शिक्षा अपनी ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाएगी। और केवल इसी जीवन के बारे में ना सोचें, इस शारीरिक मानसिक शिक्षा के आगे की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा है, उसके लिए भी अपना
अपने इष्ट देवता के द्वार पर जाएं। जो संत समागम है वो पूरी करें, जहां आपको संत मिलते हैं उनके पास जरूर जाए। क्यों? संतों के गुरुओं के पास वो एनर्जी रहती है कि हमें और किसी मेडिटेशन सेंटर का सहारा नहीं लेना पड़े। उनका ऑरा इतना तीव्र रहता है कि हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी नेगेटिव अप्रोच हमारे अंदर डेवलप हो रही है, वो अपने आप नेगेटिव से पॉजिटिव में स्वतः ही बदल जाती है, मात्र उनके दर्शन करने से। वही उनकी कही हुई बातों का यदि हम अक्षर का पालन करते हैं तो हमारा जीवन भी संत समान हो जाता है। और संत समागम की यही विशेषता आचार्य नारायण मुखमाती ने लिखा कि संत समागम से हम शीघ्र संत बने न बने यह जरूरी नहीं है, लेकिन हम संतोषी अवश्य बन जाते हैं। और जिसके जीवन में एक बार संतोष जागृत हो गया तो वो कभी अनसेटिस्फाइड किसी चीज से हो ही नहीं सकता। और ये सोसाइटी की घटनाएं हैं, ये जो डिप्रेशन की घटनाएं हैं, ये जो परिवार अलगाववाद की घटनाएं हैं, इन सब का ये कारण है। तो बस इतने ही बोलना है, क्योंकि अपन को बड़े महाराज जी को भी सुनना है कि आप लोग बहुत आगे बढ़े, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करें। सोशल मीडिया से जितना बचेंगे आप मोबाइल से उतना अच्छा होगा। और एक टाइम टेबल हो, एक दिनचर्या हो पूरी, इतने बजे ये करना, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे सोना, और डाइट भी प्रॉपर जो लेना वो ले, तो कोई नहीं रोक सकता आपको सफलता। हार्ड वर्क प्लस लक इक्वल टू सक्सेस। तो वर्क आपको करना और अच्छी संगति करेंगे, साधु संगति करेंगे, इष्ट देवता को याद करेंगे तो लक फैक्टर भी बढ़ेगा और दोनों का योग क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगी। वो सबसे बड़ा योग तो आप सबको ही मिलेगा कि सब दुनिया के सबसे बड़े महाराज प्रथम ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक का सानिध्य प्रथम छात्र की प्रतिभा सम्मान समारोह में मिला है। ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत ऊंचाइयों को खुलेगा। और ये भी योग संयोग है कि कहाँ हम लोग केंद्रीय जेल से आए हैं और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आ गए। तो हम लोगों के साथ तो ये हो रहा कि कभी महाराज अस्पताल में यानी भागवत में, तो कभी जेल में, तो कभी आदित्य में। जो दर्शन सुनेगा वो कहेगा कि किस टाइप के संत हैं, पर ये थोड़े निराले संत हैं और इनकी सन्निधि बड़े पुण्य से मिलती है। हम सबका पुण्य था जो हम एक दूसरे से मुखाते हुए इन्हीं लाइनों के साथ कि नई दुनिया बनाने के नए मंजर नहीं आते, यही मिट्टी समझती है, यही धरती समझती है। बस यही है कि आप लोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक डायरेक्शन चुने और उसके आजू बाजू सराउंडिंग जितना जो कुछ हो रहा है उसको अवॉइड करना सीखें। अपने आप जैसे वो शिल्पी एक पत्थर में से मूर्ति का रूप देख लेता, फिर वो छांटता जाता है, जितना एक्स्ट्रा पत्थर वो अलग कर देता है तो अपने आप उस मूर्ति के दर्शन अपन को हो जाते हैं। तो अपने अंदर जो प्रतिभा रूपी मूर्ति छुपी है, तो जो बुराइयां हैं उनको छांटते जाए, अच्छाइयां अपने आप अपना स्वरूप अपना आकार प्राप्त कर लेंगी। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की